उलमा कहते हैं यहाँ नबी ने हुक्म दिया है फलियतज़व्वज, हमारे उलमा बेटे इनसे पूछ लो, फलियतज़व्वज ये अम्र का सेगा है और शरीयत का कायदा है कि अम्र का सेगा वजूब पर दलालत करता है। जहाँ कुरान और हदीस में हुक्म दिया जाए और दूसरा कोई करीना मौजूद ना हो तो वहाँ अम्र वजूब पर दलालत करता है। इसलिए जिस नौजवान को ज़िना का खतरा हो उसके लिए शादी करना फ़र्ज़ है, फ़र्ज़, उसके लिए शादी करना फ़र्ज़ और वाजिब है। खुद सरी और खुद नुमाई की अलामत है जहेज़, खुद सरी और खुद नुमाई की अलामत है जहेज़, लेना देना एक नाज़े बारिवायत है जहेज़, मालो दौलत की नुमाइश के सिवा कुछ भी नहीं, मालो दौलत की नुमाइश के सिवा कुछ भी नहीं, बेटियों के हैं वो दुश्मन जिनकी चाहत है जहेज़, देखें क्या क्या फातिमा ज़हरा की शादी में मिला, देखें क्या क्या फातिमा ज़हरा की शादी में मिला, आज इस्लामी रिवायत से बगावत है जहेज़, खुदकुशी करने को है मजबूर जिनकी बेटियां, खुदकुशी करने को है मजबूर जिनकी बेटियां, ऐसे लोगों के लिए एक दर्स इबरत है जहेज़, ऐसे लोगों के लिए एक दर्स इबरत है जहेज़, इन दिनों जो दे रहे हैं ऐसी बिदअत को फ़रोग़, माशाअल्लाह अहले हदीसों का इलाका है, कुरान और हदीस पे चलने वालों का इलाका है। हम दीन के मामले में बिदात के दुश्मन हैं और इतनी बड़ी बिदात जिसने आज समाज को तबाह करके रखा है हमारे समाज में राइज। इन दिनों जो दे रहे हैं ऐसी बिदअत को फरोग, उनकी जानिब से ये तशहीरे जिहालत है जहेज़, उनकी जानिब से ये तशहीरे जिहालत है जहेज़। अब जहेज़ के बारे में हमको क्या करना है, शायर कहता है, हटाना इसको, हटा लीजिए, हटा लीजिए। अब ये नज़्म पढ़ लें फिर चाय पिए। आप लोग लगा लीजिए जल्दी से, जल्दी लगाइए आप लोग। क्या कर रहे हैं? अच्छा अभी ये बाकी है, जल्दी से कीजिए, आप लोग बैठ जाइए। हो गया कि और किसी को लगाना है? तो जहेज की लानत को कैसे खत्म करना है, शायर कहता है, साथ मिलकर इसका करना है जरूरी सद्देबाब। सद्देबाब मतलब खत्म करना है। साथ मिलकर इसका करना, साथ मिलकर इसका करना है जरूरी सद्देबाब। इज्तिमाई जिंदगी की एक लानत है जहेज, ये लानत है समाज की।
रोज सोशल मीडिया पर ऐसी आती है खबर, रोज सोशल मीडिया पर ऐसी आती है खबर, जाने कितनों के लिए वजह हलाकत है जहेज। आइए मिलकर करें हम इससे बरकी इज्तिनाब, आइए मिलकर करें हम इससे बरकी इज्तिनाब, दुश्मनाने मुल्क मिल्लत की इताअत है जहेज, दुश्मनाने मुल्क मिल्लत की इताअत है जहेज। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सबसे माजरत चाहता हूँ। आपके इलाके में आम तौर से प्रोग्राम में मेरा नंबर कम से कम 11 बजे के बाद आता है, लेकिन आज कुछ मजबूरी ऐसी है, मुझे बनारस पहुंचना है सुबह हर हाल में, और आप जानते हैं कि मैं गवर्नमेंट टीचर हूं मदरसे में, और कुछ और भी मसाइल हैं जिसकी वजह से कल मुझे बनारस पहुंचना बहुत ज़रूरी है। जलसे वाले तो बेचारे बहुत इसरार कर रहे थे कि मैं रुक जाऊं, लेकिन ये मेरा मसला था, मेरी मजबूरी थी, जिसकी वजह से मुझे इस वक्त यानी तकरीबन 9 बज रहे हैं, 9 भी नहीं बजे हैं, मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और बड़े अहम मौजू पर, बड़े सुलगते हुए मौजू पर मैं आपके सामने आज कुछ गुफ्तगू करने वाला हूँ। चूँकि आज का ये जलसा चंदे का जलसा नहीं है, तबलीगी जलसा है, इस्लाही जलसा है, और इस्लाही जलसे का मतलब ही ये होता है कि समाज में फैली हुई बुरी रस्मों और कुरीतियों और गलत चीज़ों की इस्लाह की जाए। तो इंशाअल्लाह आज के इस तकरीर में और खिताब में हम समाज की कुछ कुरीतियों पर, कुछ बुरी रस्मों पर हम आपके सामने रोशनी डालेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। इस्लाम सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम नहीं है, इस्लाम सिर्फ इबादत करने का नाम नहीं है। इस्लाम एक मुकम्मल लाइफ स्टाइल है, एक ज़ाबिते हयात है, एक जीवन शैली है, एक जिंदगी गुजारने का तरीका है इस्लाम। बच्चा पैदा होता है, मां के पेट से निकलता है, आंखें खोलता है, उस वक्त से लेकर कब्र में जाने तक इंसान की जिंदगी में जितने दौर आते हैं, इस्लाम हर दौर के बारे में हमारी और आपकी रहनुमाई करता है। जिंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं है जहां आप ये कह सके कि इस्लाम यहां खामोश है, इस्लाम ने हमें कुछ नहीं बताया। यहां तक कि जब आप अपनी नेचुरल जरूरत को पूरा करने के लिए, अपनी फितरी जरूरत को पूरा करने के लिए लैट्रीन में जाते हैं, बाथरूम में जाते हैं, वहां पर आपको बाथरूम में जाने के टाइम कौन सा पांव पहले अंदर लेकर के जाना है और बाहर निकलने के टाइम कौन सा पैर बाहर निकालना है, कौन से हाथ से आपको इस्तिंजा करना है। अगर पत्थर और ढेले से आप इस्तिंजा करते हैं तो कितने ढेले लेने हैं आपको, कौन सा हाथ इस्तेमाल करना है, कौन सा हाथ इस्तेमाल नहीं करना है, कहां पर जाकर के इस्तिंजा करना है, कहां नहीं करना है। अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी हमको सिखाया और इसकी भी तालीम दी। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने कहा, मजाक उड़ाते हुए कहा, अल्लमकुम नबियुकुम कुल्ल शै, तुम्हारे नबी ने तो हर चीज तुमको सिखाई है, हर चीज तुमको सिखाई है, तो पेशाब पाखाना करने का तरीका भी सिखाया होगा। हजरत सलमान फारसी कहने लगे कि हाँ,
अल्लमना नबियुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्ल शैइन हत्तल खिराआ। हमारे नबी ने हर चीज़ का तरीक़ा हमको सिखाया है, यहाँ तक कि पेशाब और पाखाना करने के आदाब भी आपने हमको बताए हैं। आपने हमको हुक्म दिया है कि हम गोबर या हड्डी से इस्तिंजा न करें, हम बाएं हाथ से इस्तिंजा न करें, हम इस्तिंजा के टाइम किबला की तरफ अपना चेहरा या अपनी पीठ न करें। इस्लाम वो दीन है मेरे प्यारे साथ। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मैंने अपने दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया, मैंने अपनी नेमत को तुम पर तमाम कर दिया और मैंने इस्लाम को तुम्हारे लिए पसंद कर लिया। अब इसी दीन को तुम मानोगे तभी तुम कामयाब हो सकते हो। अब कयामत तक इस्लाम को छोड़ करके कोई और मजहब अल्लाह तबारक व तआला के यहां नजात नहीं दे सकता मेरे प्यारे साथी। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु। अगर इस्लाम के अलावा आपने कोई और रास्ता अपनाया तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि हम तुम्हारे उस अमल को कबूल नहीं करेंगे। यह है इस्लाम की अहमियत। अगर आज कोई मुसलमान लड़की और कोई मुसलमान लड़का किसी भी वजह से अगर मुर्तद होता है, इस्लाम को छोड़ करके किसी और मजहब में जाता है, तो अफसोस सिर्फ इस बात का नहीं हो रहा है कि एक मुसलमान दूसरे मजहब में चला गया। अफसोस सिर्फ इस बात का नहीं है कि मुसलमानों की तादाद में कुछ कमी आ गई और एक मुसलमान गैर मुस्लिम हो गया। नहीं, अफसोस इस बात का है कि कोई खुशबू छोड़ करके गंदगी को कैसे अपना सकता है, कोई इस्लाम जैसी रोशनी को छोड़ करके अंधेरों में कैसे जा सकता है। मेरे हमें और आपको अल्लाह ने इस्लाम जैसी नेमत दी है, इस नेमत पर हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। और ये कितनी बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने दी है, इसका एहसास हमें और आपको क़यामत के दिन होगा। दुनिया में एक इंसान गरीब था, मजदूर था, 2 टाइम की रोटी का इंतजाम बड़ी मुश्किल से करता था। उसके पास दुनिया की कोई दौलत नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं, अपना मकान भी नहीं है, लेकिन उसके पास ईमान की दौलत है, इस्लाम की दौलत है। कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की बारगाह होगी, अल्लाह की अदालत होगी। वो गरीब आदमी, वो मजदूर आदमी अल्लाह के पास जाएगा, अय अल्लाह मेरे पास दौलत तो नहीं है, मेरे पास मकान तो नहीं था, मेरे पास प्रॉपर्टी तो नहीं थी, मेरे पास सोना चांदी तो नहीं था, लेकिन अय अल्लाह मैं बहुत बड़ी दौलत लेकर के आया हूँ, मैं इस्लाम की दौलत लेकर के आया हूँ, मैं ईमान की दौलत लेकर के आया हूँ। अय अल्लाह मैं मरते दम तक इस्लाम के ऊपर कायम रहा, मैं ईमान के ऊपर कायम रहा, मैंने जिंदगी की आखिरी सांस तक इस्लाम से कोई समझौता नहीं किया। अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेगा। दूसरी तरफ एक करोड़पति नहीं, अरबपति नहीं, खरबपति इंसान आएगा जिसके पास दौलत की कोई कमी नहीं, जिसके पास रुपये पैसे की कोई कमी नहीं, सारी दुनिया की दौलत वो लेकर के आया मगर ईमान की दौलत वो लेकर के नहीं आया। अल्लाह फरमाता है कुरान के अंदर, इन्नल लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा। ओ लोगो जो इस्लाम के बगैर दुनिया से चले गए, जो ईमान के बगैर दुनिया से चले गए, जो कुफ्र की हालत में दुनिया से चले गए, वो कल क़यामत के दिन ज़मीन भर के सोना भी अगर लेके आ जाएं, ज़मीन भर के सोना दे करके भी वो अल्लाह के अजाब से अपने आप को नहीं बचा सकते, वो जहन्नम की आग से अपने आप को नहीं बचा सकते। ये अनमोल दौलत अल्लाह ने हमें और आपको दी। अल्लाह ने इस्लाम की शक्ल में एक ऐसा दीन हमें और आपको दिया है जो दीन कामिल है। लेकिन अफसोस की बात यही है कि इस नेमत की आज हमें और आपको वैल्यू नहीं पता, इसका महत्व नहीं पता, इसकी कीमत नहीं पता। हमने समझा कि इस्लाम सिर्फ इसका नाम है कि मस्जिद में 5 टाइम की नमाज पढ़ी जाए, रमज़ान का महीना आए तो 30 रोज़े रख लिए जाए, 29 रोज़े रख लिए जाए, इस्लाम का हक अदा हो गया।
अल्लाह ने दौलत दी है तो साल में नई जिंदगी में एक बार हज कर लिया जाए, हर साल अपने माल की 2.5% ज़कात निकाली जाए। हमने समझा कि इस्लाम बस इन्हीं चीज़ों का नाम है। नहीं नहीं मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम अगर इबादत का नाम है, इस्लाम रोज़ा और नमाज का नाम है, तो इस्लाम मुआमलात का भी नाम है, इस्लाम शादी ब्याह का भी नाम है, इस्लाम लेन देन का भी नाम है, इस्लाम अखलाक का भी नाम है। आप समाज में कैसे रहते हैं, कैसे कारोबार करते हैं, कैसे शादी ब्याह करते हैं, कैसे लेन देन करते हैं, इस्लाम इसकी भी आपको शिक्षा देता है, तालीम देता है। शादी इंसान की जिंदगी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है मेरे प्यारे भाई। मर्द जवान हो गया, औरत जवान हो गई, लड़का बालिग हो गया, लड़की बालिग हो गई। अब जाहिर है अल्लाह ताला ने दोनों के अंदर एक अट्रैक्शन रखा है, एक कशिश रखी है, एक आकर्षण रखा है। मर्द को औरत की जरूरत है, औरत को मर्द की जरूरत है। अब कौन सा तरीका अपनाया जाए कि मर्द और औरत के दरमियान ताल्लुक जायज हो जाए, सही हो जाए? इस्लाम ने उसके लिए निकाह का सिस्टम बनाया, शादी का सिस्टम बनाया। और जब इस्लाम ने निकाह का सिस्टम बनाया तो इस्लाम ने यह भी बताया कि इस निकाह के अंदर हमने मोहब्बत रखी है। इस निकाह के जरिए मर्द और औरत के बीच में हम मोहब्बत पैदा कर देते, हम दिल को जोड़ देते। अभी 14 फरवरी की तारीख गुजरी है, वैलेंटाइंस डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। उसको मोहब्बत के नाम से लोग याद करते हैं कि मोहब्बत का दिन है, इश्क का दिन है, प्यार का दिन है। अच्छा, बड़े मजे की बात है, वैलेंटाइंस डे मनाने वालों से पूछो तुम्हारी बहन को कोई गुलाब का फूल दिया कि नहीं दिया, तो भड़क जाएगा। तुम कैसी बात कर रहे हो? तुमने किसी की बहन को गुलाब का फूल दिया, तुमने किसी की बहन के साथ वैलेंटाइंस डे मनाया तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी बहन ने किसके साथ मनाया मैंने पूछ लिया तो तुमको बुरा लग गया। इसका मतलब यह हुआ कि तुम जिसको मोहब्बत का नाम दे रहे हो, जिसको प्यार कह रहे हो, जिसको लव कह रहे हो, जिसको इश्क कह रहे हो, ये इश्क नहीं है, ये लव नहीं है, ये प्यार नहीं है, ये हवस है, ये लस्ट है, ये वासना है, ये जिस्म की भूख है और ये टाइम पास है। और ये इसीलिए आज आप देखिए कि लोग लव और प्यार के नाम पर आज एक दूसरे से ताल्लुक कायम करते हैं, और जब जी भर जाता है तो जिस तरीके से कलम इस्तेमाल करने के बाद कलम को फेंक दिया जाता है, रिश्तों को भी लोग फेंक देते हैं। लेकिन जब एक लड़का लड़की के दरमियान निकाह का मुकद्दस पवित्र बंधन बनता है, जब निकाह होता है, जब मौलवी साहब कुरान की आयतें पढ़ करके लड़के से कहते हैं मैंने आपका निकाह फलाना के साथ कर दिया, आपने कबूल कर लिया, लड़का कहता हाँ मैंने कबूल कर लिया। जब अल्लाह का नाम लेकर के जब ये ईजाब व कबूल होता है और निकाह का रिश्ता जब वजूद में आता है, तो अल्लाह कुरान में कहता है कि अब हम मोहब्बत पैदा करते हैं। और ये अजीब व गरीब मोहब्बत है जो रेस्टोरेंट में पैदा नहीं हो सकती, जो किसी पार्क के अंदर पैदा नहीं हो सकती, जो किसी कॉलेज के कमरे के अंदर पैदा नहीं हो सकती, जो दुनिया के किसी गंदे रूम में पैदा नहीं हो सकती। ये मोहब्बत पैदा होती है निकाह के जरिए। वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानी ये भी है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवी को बनाया, तुम्हारा जोड़ा बनाया, लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम अपनी बीवी से सुकून हासिल करो। मर्द को औरत के जरिए, औरत को मर्द के जरिए सुकून मिलता है। निकाह के बाद, शादी के बाद मियाँ बीवी एक दूसरे के सुकून का जरिया बनते हैं। और इसीलिए अगर किसी बीवी के अंदर ये क्षमता ना हो कि वो अपने शौहर को सुकून दे, अगर शौहर अपनी बीवी को सुकून न दे, तो समझ लो कि वो अपने रिश्ते के साथ इंसाफ नहीं कर रहा है। अगर मर्द घर में आता है, औरत अपने शौहर के लिए न तो सजती है, न संवरती है, न मेकअप करती है, न शौहर का दिल लुभाती है, न शौहर से प्यार से बातें करती हैं, तो वो औरत ये समझ ले कि वो अपने शौहर को गलत रास्ते पर ले जाने पर उकसा रही है, वो अपने शौहर को अपने आप से दूर कर रही है। अल्लाह के नबी से पूछा गया,
अय अल्लाह के नबी, सबसे बेहतरीन औरत कौन? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, सबसे बेहतरीन औरत वो है शौहर देखे तो खुश हो जाए। शौहर बाहर से जब घर में आए, टेंशन लेकर के आए, तकलीफ लेकर के आए, परेशानी लेकर के आए, और बीवी का खूबसूरत चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा और बीवी की मीठी मीठी बातें सुन करके उसकी टेंशन दूर हो जाए, उसका गम हल्का हो जाए, उसकी परेशानी दूर हो जाए, ये एक बेहतरीन और एक आइडियल बीवी की निशानी है मेरे प्यारे साथी। अल्लाह कह रहा है कि हमने तुम्हारी बीवी को बनाया ताकि तुम सुकून हासिल करो। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह कहता है कि हमने मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा कर दी और रहमत पैदा कर दी। कभी कभी कुछ नौजवान मुझसे फ़ोन करके पूछते हैं, मौलवी साहब इस्लाम में प्यार करना कैसा है, इस्लाम में मोहब्बत करना कैसा है? मैंने कहा बहुत अच्छा है, इस्लाम मोहब्बत वाला दीन है, प्यार वाला दीन है, मगर नाजायज प्यार नहीं, जायज प्यार। इस्लाम जायज प्यार का हुक्म देता है, और वो जायज प्यार निकाह के जरिए पैदा होता है। वो प्यार जो अल्लाह शौहर के दिल में डालता है, वो प्यार जो बीवी के दिल में अल्लाह डालता है। लड़का कटिहार का रहने वाला, लड़की कहीं और की रहने वाली, खानदान अलग है, दोनों ने कभी एक दूसरे को देखा भी नहीं था। लड़के वालों ने जाकर के लड़की को देखा, लड़की पसंद आई, रिश्ता तय हो गया, निकाह हो गया, लड़की दुल्हन बनकर के घर में आई। सारी जिंदगी दोनों ने एक दूसरे को कभी देखा नहीं था, लेकिन शादी हो जाती है और 2-4 रोज के बाद इतनी मोहब्बत पैदा हो जाती, इतना प्यार पैदा हो जाता है। लड़का नौकरी के सिलसिले में अपने शहर के बाहर जाने लगता है, कटिहार से बाहर जाने लगता है, दिल्ली मुंबई कलकत्ता जाने लगता है। उसकी 4 दिन की आई हुई बीवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोने लगती है, वो हाथ पकड़ करके शौहर को मना करती है, मुझे छोड़ के न जाओ, मुझे अपने साथ लेकर के जाओ। ओ लोगों, ये मोहब्बत उस औरत के दिल में किसने डाली? उस शौहर के दिल में उस बीवी की मोहब्बत किसने डाली? कुरान कहता है ये मोहब्बत सोशल मीडिया के जरिए पैदा नहीं हुई, ये मोहब्बत फेसबुक के जरिए पैदा नहीं हुई, ये मोहब्बत इंस्टाग्राम के जरिए पैदा नहीं हुई। वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, हमने तुम्हारी बीवियों को बनाया ताकि तुम उनसे सुकून